किया। युवाओं का नेतृत्व राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से किया गया। युवाओं की मांग है कि काफ़ी लंबे समय से आर्मी की भर्ती नहीं निकली है, जिसकी वजह से युवाओं में खासा रोष है। गुस्साए युवाओं ने जमकर नारेबाजी की, जिसका राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने समर्थन किया। युवाओं ने मांग की कि वो चाहते हैं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे, साथ ही अपनी दिक्कतें भी युवाओं ने गिनाई। उनका कहना है कि काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जिनकी उम्र निकल गई लेकिन वो भर्ती नहीं हो पाए। दिक्कतें झेलनी पड़ रही भैया। 3 साल से रैलियां लगातार चल रही हैं। आंदोलन में किसानों की ये मांग 1 साल में सुनी गई है, और अब आप देख लो 3 साल से कोई भर्ती नहीं आ रही है। भर्ती क्यों नहीं आ रही है? रिलेशन की चल रही है, ओपन भर्ती नहीं आ रही है, बस रिलेशन की चल रही है, स्पोर्ट्स कोटे की चल रही है। जानकारी करी होगी, क्या बताते हैं? जानकारी करने का मौका ही कहाँ दे रहे हैं? जानकारी करने का तो मौका ही नहीं दे रहे हैं। बातें हैं, बोलते हैं कि भाई भर्ती आ जाए। पिछली साल भर्ती आने वाली थी, फिर कोरोना आ गया, अब फिर ओमिक्रॉन आ गया, फिर कोरोना आ गया। बच्चों को क्या कुछ दिक्कत हो रही है? बच्चों को तो सारी दिक्कतें चल रही। 3 साल से उनके गोड्डे घिस लिए, रेस भगते भगते गोड्डे हो लिए खत्म। उनके घर वाले कहाँ तक उनका जोर झेल लेंगे ये बताओ। खेती कर रहे हैं, आगे पता लगे उनके प्राइवेट नौकरी में चले जाओ। कोई शहर का बालक हो, कोई बड़े आदमी का बालक, कोई डीएम एसडीएम का बालक हो, कोई नेता का बालक आज तक फौज में जाता देखा? किसी ने अगर फौज में जाता देखा हो तो हमें बताओ कि भाई उस मंत्री का बालक, उस सांसद का बालक उसमें गया फौज में, के सैनिक बन कर गया, जागा बन कर अधिकारी बन कर जागा वो। क्योंकि जितना अधिकारी बनेगा वो उतने मजे लेगा। और अधिकारियों की भर्ती चल रही है, एनडीए भर्ती चल रही है। जो भी सरकार कर रही है वही गड़बड़ कर रही है। बताओ क्या करना है? आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन भाटी है, भगत सिंह अकेडमी का संचालक। नेताजी संजय भाई ने जो बात की है बिल्कुल सही कही यार। कोच साहब, चीनू कोच साहब ने जो बात बताई, सारी बात वह हमारी है और ज़्यादा से कुछ नहीं कहना सरकार से। बस एक ही है हमारा कि जो युवा है उन्हें 3 साल से जो बेरोजगार डोले उन्हें भर्ती दो, बस। और कोई मकसद नहीं है फिलहाल यहाँ पे। क्या लग रहा है कि मतलब क्या कुछ दिक्कतें इससे हो रही है? युवाओं को क्या क्या परेशानी? युवा की सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसकी एज निकलती जा रही है। दूसरा युवा है कि सरकार जो अपने कार्य सभी कर रही है, कल भी रैली करी है, हर तरीका की रैली हो रही है। चुनाव भी आने वाले, चुनाव नहीं पीछे हट रही, लेकिन भर्ती नहीं आ रही। 3 साल से इतने परेशान है कि बहुत ज़्यादा। आप क्या कहोगे? भैया 3 साल से भर्ती नहीं आ रही। जो जिन बच्चों की उम्र लिकट गई उनकी छूट करनी चाहिए। 2 साल 3 साल जितनी भी है, और 2-2 3-3 भर्ती का मौका देना चाहिए। बच्चों को 3 साल हो गए, 3 साल से कोई भर्ती नहीं आई। लोगों की उम्र निकल गई। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं हमारे जिन्होंने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उनका रोजगार था आर्मी से जुड़ा हुआ। सब मजदूर वर्ग और किसान परिवार से होते हैं जो थल सेना के लिए शौक के लिए जाते हैं, ठीक है। और वो इनका शौक हमें ख़त्म हो चुका है, क्योंकि भर्ती आई नहीं थी। थल सेना में इन्होंने और भी भर्ती करी है, पर थल सेना में एक भी भर्ती इन्होंने करी नहीं। मायूस है, सुसाइड कर रहे हैं। मायूस नहीं, सुसाइड कर रहे हैं, और उसके माध्यम से हम लोगों का भी रोजगार खत्म हो गया। हम जब भैया 1 साल से फार्म भरवा लिए, नो भर्ती आओगे साल भर हो लिए, भर्ती कोई सी भी ना आ रही। रिलेशन की भर्ती चल रही यार, रिलेशन से करेंगे क्या? कोई भी भर्ती ये सरकार नहीं करा पा रही। ये सरकार विफल है। 5 भर्ती ऐसी हैं जो कैंसिल हो चुकी हैं। दरोगा 2016 से 2700 दरोगा ऐसे हैं जो ट्रेनिंग लिए घर बैठे हैं। 5 साल से उनकी भर्ती नहीं, उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिली। ये सरकार कोई भी काम नहीं कर रही है। हमारी सरकार से मांग है तुरंत भर्ती खोलने का काम करे। युवा राष्ट्रीय लोकदल बिल्कुल भी घर नहीं बैठने का, आंदोलन करने का काम करेगा। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कल हमें जरूरत पड़ेगी तो हम सड़क जाम करने का भी काम करेंगे। हमारा मकसद हमारे युवाओं को नौकरी दिलवाने का है, इनका हक है। और आज अनएम्प्लॉयमेंट 2% से लेकर 9% हो चुका है। 5 करोड़ युवा ऐसे हैं जो पीएचडी करने के बाद गार्ड की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इस सरकार ने सारी व्यवस्था फेल कर दी है। ये मंदिर और मस्जिद की बात कर रही है, काम की बात कोई नहीं कर रही। कल ये वहां पहुंचे प्रधानमंत्री जी, एक स्टेडियम है यहाँ कैलाश स्टेडियम, वो तो इनसे ढंग से देखा नहीं जा रहा। उसमें कोई सुविधा नहीं है खिलाड़ियों के लिए। एक नए स्टेडियम की आखिरी टाइम पे इन्होंने नींव रखी। अरे पहले जो है उसे तो संभाल लो, भर्ती निकलनी चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक लड़का जो आर्मी की तैयारी कर रहा है उसका मंथली जो खर्चा है कम से कम 8 से 9 हज़ार रुपये का है पर मंथ। उसका 8 से 9 हज़ार रुपये का पर मंथ उसका खर्चा है। प्लस उसे आने जाने का टाइम वेस्ट होता है। मेरठ से यहाँ आ रहे, पहली बात तो गाँव में तो कोई सुविधा ही नहीं है।
यहाँ पे कोच है, कोच के पास आते हैं, उसके बावजूद भी भर्ती नहीं निकल रही। कितने यहाँ बच्चे हैं, ज़्यादातर बच्चों की यहाँ पे उम्र निकल चुकी है, बहुत ज़्यादा बच्चों की, सबका ही ज़्यादातर गांव के लड़के हैं यहाँ पे, उनका एक ही सपना है कि आर्मी में जाने का, क्योंकि आर्मी से उन्हें पहले से ही लगाव होता है। 3000 के बदाम पर सरकार रैलियां करा रही है, तब कोविड नहीं है, सरकार अपने सारे कार्य करा रही है, सारे सब कुछ चल रहा है देश में, सिर्फ भर्ती नहीं हो रही। रिलेशन की भर्ती से कोटा पूरा होने लग रहा, बताओ ये बच्चे कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे।